ऐसे ज़बरदस्त जूसी से और बहुत ही ज़बरदस्त चिपली कबाब पहले नहीं बनाए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त, जिसको मैंने तकरीबन 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से वॉश किया। फिर इसमें 3 से 4 चम्मच सिरका डाल के, पानी थोड़ा सा डाल के इसको थोड़ी देर मैंने भिगो दिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट। और अब यहाँ पे इसके पानी को हम चेंज कर लेंगे और फिर 1 से 2 पानी फिर दोबारा इसको वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह वो तमाम निकल जाए। यहाँ पे मेरे पास था इलेक्ट्रिक चॉपर, मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसको गोश्त को। तकरीबन ये 1 केजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आप के पास ये इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से जो है वो कीमा इसका बनवा सकते हैं। बिल्कुल बारीक इसका आपने कीमा बाज़ार से करवा लेना है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक मैंने इसका जो है वो कीमा बना लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये अभी मोटा है कीमा, आप दोबारा चॉपर में डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी और दोबारा इसको मैं इसी तरह चॉप कर लूँगी। यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इनको चॉप करके इनका पानी मैंने जो है वो निकाल लिया था। किसी भी आप कपड़े वगैरह में डालें और इसका पानी निकाल लें, ठीक है। और इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज को। तकरीबन मीडियम साइज़ के 3 प्याज ऐड करूँगी और यहाँ पे मीठा सोडा ऐड करूँगी मैं तकरीबन 4 से 5 पिंच। नमक इसके अंदर जाएगा 2 से 2.5 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक। सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड कर दूँगी और हल्दी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दोनों चीज़ें जो है वो 1-1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ब्लैक मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसके अंदर कर दूँगी ऐड, और सूखा धनिया साबुत इसके अंदर 1 चम्मच भर के ऐड करना है। और इसके अलावा इसके अंदर अजवाइन ऐड करनी है 1 चम्मच। गरम मसाला इसके अंदर ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूखी मेथी, कसूरी सूखी मेथी जो है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसके अलावा मैं इसके अंदर अदरक पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसको दोबारा अब मैं चॉप कर लूँगी। अगर आप बाज़ार से कीमा करवा रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह इसमें ऐड कर सकते हैं तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत इसमें कोई होगी कि इसमें जो कीमा वो अच्छे तरीके से नहीं बना, तो इसमें मज़ीद जो होगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छे तरीके से हमने इसको चॉप कर लिया। बड़े बर्तन में किसी में आप निकाल लें, किसी बाउल में निकाल लें, किसी पर इस तरह परात में निकाल लें। तो इस तरह बड़े चॉपर में किसी बड़े बर्तन में आप इसको निकाल लें, ताकि इसको अच्छे तरीके से हम जिसमें गूंद सकें, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करूँगी खूब सारा। आपने सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर चॉप करके। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है वो इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च के ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब घर में जो नॉर्मल हम आटे के रोटी बनाते हैं ना आटे से, वो इसके अंदर मैं आटा ऐड करूँगी। तकरीबन 4 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर आटा ऐड करूँगी भर के, ठीक है। चम्मच ऐड कर लेना और इसको अच्छे तरीके से अब हमने गूंद लेना है कि जो हमने कीमा बनाया था और इसके अंदर जो मसाले वगैरह हमने ऐड किए थे वो अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो कीमा भी है, ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा सा ये फैला है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हमने गूंदना है कि ये बिल्कुल कंबाइन हो जाए। ये ट्रिक होती है एक, जैसे हम बाज़ार से जो है वो चपली कबाब खाते हैं ना लेके, उसकी यही ट्रिक होती है कि उसको बहुत ज़्यादा वो मसलते हैं, गूंदते हैं। उसकी वजह से ये है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और ये ज़बरदस्त, अब इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का ऐड किया है। इससे ये होगा कि चपली कबाब हमारे सॉफ्ट भी बनेंगे और ये जो गले को कच्ची मिर्च लगती है वो भी नहीं लगेगी। इसलिए अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है ऑयल लगा के। पहले 10 मिनट गूंदा और 5 मिनट ऑयल लगाने के बाद। यहाँ पे अब हाथों को लगाना है हल्का सा पानी, और आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि पानी से ये है कि बहुत ज़बरदस्त से जो कबाब हैं वो हाथों को लगते नहीं हैं और अच्छे तरीके से जो है वो पेले जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अब दबाना है हाथों में इस तरह, ठीक है। जितना ये दबा के आप बनाएंगे उतना ये होगा कि जो चपली कबाब होंगे जब ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको अब इस तरह से आपने डो इनकी बना लेनी है, बिल्कुल जिस तरह हम आटे के लिए, रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना,
वैसे इस तरह अब इसको हाथ से हमने फैला लेना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके फैलाएंगे, बिल्कुल एकदम से आपने प्रेशर दे के इसको नहीं फैलाना, थोड़ा थोड़ा सा रख के अब इतना सा फैला लिया हाथों में रख के। अब यहाँ पे आपने देख लेना जहाँ से आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है वहाँ पे हल्का हल्का रख के प्रेशर दें और इसको फैलाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से आपने फैलाते जाना है। अगर एकदम से आप इसको फैलाएंगे या तो अंदर से दरमियान से ये टूट जाएगा, या वैसे ही ये बिल्कुल ही जो है वो ऑयल में जाते ही टूट जाएगा। अब यहाँ पे ऑयल हमने बिल्कुल ही, ये देखें इसके ऊपर कोई बबल्स नहीं आए, एकदम से सिर्फ हल्का सा ऑयल हमने जो है वो गर्म किया है कि जो चपली कबाब बर्तन के साथ ना लगे, सिर्फ इतना ऑयल हमने गर्म किया है। और फ्लेम को भी बिल्कुल हमने लो रखना है, दम वाली आंच से भी थोड़ी सी हमने कम रखनी है, ठीक है। तो बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे अब इसको रख के तो इस तरह हल्का हल्का सा इसको ऊपर से प्रेस करना है और इसको आपने जो है वो फ्राई करते रहना है चपली कबाब को, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने रख के इसको फ्राई करना है। जब तक फ्राई हो रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। अब यहाँ पे बाकी भी जो हमने कीमा बना के रखा था उसके भी आहिस्ता आहिस्ता चपली कबाब इसी तरह हम बनाते जाएंगे और इसको हमने जो है वो ऑयल में फ्राई करते जाना है। जो फ्लेम है वो बिल्कुल मैंने लो ही रखी है, इसको ऐड करते वक्त भी, इसको फ्राई करते वक्त भी, और जैसे जैसे हमने इसके अंदर ऐड करना है बिल्कुल मैंने लो जो है इसकी फ्लेम रखी हुई है, बिल्कुल लो, ठीक है। उतनी हमने सिर्फ के ऑयल हल्का हल्का सा बस प्री हीट होता रहे, ज़्यादा जो ऑयल है वो उसका टेम्परेचर ना हो। इसी तरह बाकी भी जो हम अपने चपली कबाब इतने से ब्राउन करेंगे और इनको हमने निकालते जाना है ऑयल में से। जितना आपको थोड़ा सा अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन पसंद है आप वैसे कर लें, लेकिन आपने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रख के आपने डार्क ब्राउन भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आप जो है वो नींबू का पानी आप इसके ऊपर ऐड करें और इसके अलावा अगर चाट मसाला ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। गार्निश में यहाँ पे मैंने नींबू के स्लाइसिस लेके वो ऐड किए थे और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर ऐड करूँगी, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये गार्निश में। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक अदरक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ये प्यारा सा हमने इसको डेकोरेट कर देना है। जितनी मर्ज़ी चीज़ अच्छी हो, अगर वो थोड़ी सी दिखने में अच्छी ना हो तो वो मज़ा नहीं आता खाने में, ठीक है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि उसको चीज़ को ज़बरदस्त सा जो है वो डेकोरेट किया करें, इन्हेंस किया करें उसकी ब्यूटी को मज़ीद। और ये ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसके साथ आप दही का रायता यूज़ करें, उसमें अदरक या पुदीना डाल लें, हरी मिर्च, और लेकिन मैं यहाँ पे चिली सॉस का इस्तेमाल करूँगी, केचप के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। ये ज़बरदस्त से चपली कबाब आपने ज़रूर बनाने एक दफ़ा, और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये चपली कबाब आपने बनाए और किस तरह के बने। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। ये ज़बरदस्त से जूसी से क्रिस्पी से और अंदर से बिल्कुल इंतहाई नरम व मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले चपली कबाब, और ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नई टिप के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।